तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में जाना था, आज उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आज का, एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम, ठीक है, एंड अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम इज कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या देखिए, इलेक्ट्रिक लैम्प है, लैम्प मतलब बल्ब, राइट। लैम्प में क्या होता है, बल्ब होता है, उसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, R1 इसको मान ले रहे हैं, कितना दिया हुआ है 20 ओम, ठीक है। और एक कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर है कितने का, R2 इसको मान ले, उसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 4 ओम, ओके। दिस इज कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी, ठीक है, ठीक है। तो एक बल्ब है जो क्या होता है, एक टाइप ऑफ रेजिस्टेंस होता है, पहले भी बताया हुआ है, बल्ब इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। तो उसका रेजिस्टेंस हम लोग को दिया हुआ है 20 ओम, और एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, इज कनेक्टेड इन सीरीज में जुड़ा हुआ है, मतलब एंड टू एंड जुड़ा हुआ है टू अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट, ठीक है। अब पूछ रहा है, फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है टोटल रेजिस्टेंस, मतलब आर इक्विवेलेंट बोल रहे हैं या टोटल रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सीरीज कनेक्शन है, आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या था, R1 प्लस R2, राइट, एकदम सिंपल। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, तो आर इक्विवेलेंट पे क्या आएगा आपका 20 ओम प्लस 4, दैट इज 24 ओम, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, आर इक्विवेलेंट या टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहा है आपका द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है, मतलब आई पूछ रहा है, ठीक है। तो आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे सेकेंड पार्ट के लिए, आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, ठीक है, क्योंकि ये सर्किट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब इसको हम लोग एक रेजिस्टेंस बना देंगे तो ये आपका आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। बैटरी वही रहेगी 6 वोल्ट की, ठीक है। तो करंट यहाँ से I निकलेगा, तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर इक्विवेलेंट, V की वैल्यू दी हुई है 6 अपॉन आर इक्विवेलेंट दिया हुआ 24 एम्पेयर, करंट की यूनिट एम्पेयर होती है, तो एम्पेयर में आंसर आएगा, दैट इज 1/4, दैट इज 0.25 एम्पेयर, ठीक है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। अब थर्ड पार्ट देखिए क्या पूछा है, थर्ड पार्ट पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स। ईच रेजिस्टर मतलब इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है और इस रेजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। सीरीज का केस है, सीरीज के केस में लास्ट वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है अभी तक, लास्ट वीडियो नहीं देखा तो जाके देखिए, उसमें हमने बताया है कि सीरीज में जो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल होता है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा V1, ठीक है, इसमें आ गया V2, ये हो गया V1, क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प, ठीक है। फर्स्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V1 मान लिया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 मान लिया। तो थर्ड पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है, V1 एंड V2 ही आपको कैलकुलेट करना है। तो लास्ट वीडियो में इसके V1 V2 के फॉर्मुलाज में बताया था, V1 इज इक्वल्स टू ओम्स लॉ से निकालेंगे तो करंट कितना फ्लो करेगा, सीरीज में करंट इक्वल फ्लो करता है, मतलब फर्स्ट रेजिस्टेंस से भी करंट आपका 0.25 फ्लो करेगा एम्पेयर, एंड सेकेंड का रेजिस्टेंस से भी आपका 0.25 एम्पेयर ही करंट फ्लो करेगा। तो V1 इज इक्वल्स टू I इंटू R1 ओम्स लॉ के हिसाब से, तो V1 की वैल्यू कितनी आएगी, I कितना निकाला हम लोग ने 0.25 इंटू 20, ये कितना आएगा 5 वोल्ट, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैम्प दैट इज R1 कितना आएगा हमारा 5 वोल्ट V1। सेकेंड पार्ट V2 निकालने के लिए V2 इज इक्वल्स टू I इंटू R2 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.25 इंटू 4, दैट विल बी 1 वोल्ट, ठीक है। तो ये 6 वोल्ट जो था आपका, ये क्या हुआ, दो पार्ट में डिवाइड हुआ, 5 वोल्ट एंड 1 वोल्ट, तो 5 + 1 दैट इज 6। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, सीरीज कॉम्बिनेशन पे के ऊपर था, बहुत आसान था। आर इक्विवेलेंट निकाला, करंट निकाला, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ द रेजिस्टर्स भी निकाल लिया। अब अगर इसमें पूछ ले करंट फ्लोइंग थ्रू R1 तो कितना होगा, I ही होगा, क्योंकि करंट तो इसमें सेम ही फ्लो करता है, ओके। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है कि आपके 3 रेजिस्टेंस हैं, 3 रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3। R1 की वैल्यू दी हुई है 5 ओम, R2 की वैल्यू दी हुई है 10 ओम एंड R3 की वैल्यू कितनी दी हुई है 30 ओम, इज कनेक्टेड इन पैरेलल,
पैरेलल में कनेक्टेड है, मतलब इसके दो कॉमन पॉइंट से ही आपका, दो पॉइंट से ही के बीच में आपके तीनों रेजिस्टर्स जुड़े हुए हैं। ये कौन सा कनेक्शन हो गया आपका? पैरेलल कनेक्शन। इज कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 12 वोल्ट बैटरी का दिया हुआ है। ठीक है, पहली चीज पूछ रहा है कि करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। करंट थ्रू ईच रेजिस्टर मतलब इसके अक्रॉस करंट निकालना है। इसको मान ले रहे हैं I1। ठीक है, ये R1 है, ये R2 है एंड दिस इज R3। ठीक है, इसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उसको मान लिया हम लोग ने I1। इसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है इसको मान लिया I2 एंड इस थर्ड वाले रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उसको मान लिया हम लोग ने I3। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में जो फर्स्ट क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या पूछ रहा है? I1, I2 एंड I3 की आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा याद करिए क्या होता है पैरेलल के केस में, क्या होता है, क्या सेम रहता है? पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही क्या होगा? इन तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस। दैट इज इस पे भी एक पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, इस पे भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा और इस पे भी पोटेंशियल डिफरेंस V। दैट इज V इज इक्वल्स टू 12 वोल्ट, जो कि हम लोग को दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था हम लोग का? I1 इज इक्वल्स टू आपका ओम्स लॉ का फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। तो I1 निकालना है तो V अपॉन R1 कर देंगे, तो V अपॉन R1 दैट इज V आपको दिया हुआ है आपके पास 12 वोल्ट अपॉन 5 दैट विल बी इक्वल्स टू 2.4 एम्पेयर। ठीक है, 2.4 एम्पेयर आपका I1 हो जाएगा। I2 कितना होगा? V अपॉन R2 हो जाएगा, दैट विल बी 12 अपॉन 10 that is equals to 1.2 ampere and I3 will be equals to V upon R3। simple calculations है 12 upon 30 that will be equals to 0.4 ampere। ठीक है, तो 5 ओम रेजिस्टर के से थ्रू जो करंट फ्लो करेगा वो 2.4 एम्पेयर होगा, 10 ओम में आपका 1.2 एंड 30 ओम में 0.4। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहा है, जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है उसमें क्या पूछ रहा है कि करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। करंट फ्लोइंग इन द सर्किट मतलब जो बैटरी से करंट निकला है, बैटरी से करंट I निकल के वापस I आएगा। ठीक है, पैरेलल के केस में क्या बताया था, ये जो करंट बैटरी से निकलता है यही करंट आपका सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दैट इज I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ से सिंपल कैलकुलेशन अगेन 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, तो ये कितना आएगा आपका 4। ठीक है, एकदम सिंपल केस है। ठीक है, अब करंट निकल आया। अब थर्ड पार्ट में कोई देखिए क्वेश्चन के क्या पूछा है। थर्ड पार्ट क्या है आपका कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, दैट इज टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालना है। तो पैरेलल का केस है, फॉर्मूला याद करिए, सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए अब तक। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। दैट इज अब वैल्यूज पुट करिए। 1/R इक्विवेलेंट कितना आएगा? 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट एलसीएम आपका 30 आएगा। ओके, तो 6 प्लस 3 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल्स टू 10/30। 0 0 कैंसिल, 1/3, तो 1/R इक्विवेलेंट कितना आएगा? 1/3। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 3 ओम। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट मतलब इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना आएगा? 3 ओम। अब यहाँ से एक चीज़ पिछले वीडियो में एक पॉइंट लास्ट में बताया गया था। क्या बताया गया था कि जब भी पैरेलल में आपके रेजिस्टेंस कंबाइन होते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या आपका जो टोटल रेजिस्टेंस आता है वो कितना आता है? उन पैरेलल रेजिस्टेंस से कम आता है। दैट इज 5, 10 एंड 30 जो कंबाइन हुआ, ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? 3। दैट इज लोअर देन 5 ओम, मतलब जो छोटा रेजिस्टेंस होगा उससे भी कम आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, आप फॉर्मूलाज याद करते जाइए, सारे अप्लाई होते जाएंगे आराम से ही।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में कुछ इस तरह का आपका सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, राइट। क्या है, एक बैटरी है, बैटरी मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, दैट इज यहाँ पे देखिए, अगर सही से देखेंगे तो 3 सेल्स आपका कंबाइंड फॉर्म में बना हुआ है, ठीक है। बैटरी का जो पोटेंशियल है वो कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे एक R1 R2 का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे R3 R4 एंड R5 का एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। यहाँ पे एक एम मीटर लगा हुआ है और यहाँ पे एक की लगी हुई है, प्लग की, दैट इज अ टाइप ऑफ अ स्विच, ठीक है। स्विच ऑन होगा तो करंट फ्लो करेगा, स्विच ऑफ होगी तो करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। अब R1 R2 R3 एंड R4 एंड R5 की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, दैट इज R1 की वैल्यू 10 ओम, R2 की वैल्यू 40 ओम, R3 की वैल्यू 30 ओम, R4 की वैल्यू 20 एंड R5 की वैल्यू 60 ओम, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा यहाँ पे कुछ सही से समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं पहले ये देखेंगे। क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, पहले पार्ट में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन सही से पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, एंड सेकंड पार्ट इज करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। करंट फ्लोइंग इन द सर्किट का मतलब क्या है, इस एम मीटर की रीडिंग क्या है। जब हम लोग ने सिंबल्स पढ़े थे तो एम मीटर का सिंबल बताया था हमने, ये ऐसा होता है, ठीक है। और एम मीटर का काम क्या होता है, करंट को मेजर करना, ठीक है। तो ये क्या है, सर्किट का करंट मेजर करेगा ये एम मीटर, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है, सबसे पहली चीज़ क्या निकालना है हम लोग को, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो पहले पहचानना ज़रूरी है सीरीज कॉम्बिनेशन कहाँ है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहाँ है, ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है, ठीक है। पहले देखते हैं R1 R2, R3 एंड R4 एंड R5 अलग जगह दिख रहा है, R1 R2 अलग जगह दिख रहा है, ठीक है। R1 R2 को देखेंगे तो ये पॉइंट, अगर इस पॉइंट को A नाम दे दें, इस पॉइंट को B नाम दे दें, तो R1 R2 A और B के बीच में ही लगा हुआ है। और क्या इसके साथ कोई और रेजिस्टेंस लगा हुआ, R1 अकेला है, R2 अकेला है। तो जो हम लोग ने पैरेलल में पढ़ा था उसमें यही तो पढ़ा था ना कि A 2 कॉमन पॉइंट्स है, आपके दोनों रेजिस्टर्स जुड़े होने चाहिए तभी वो क्या होंगे, पैरेलल में। तो ये आपको एग्जैक्ट पैरेलल में दिख रहा है, ठीक है। तो R1 R2 को हम लोग एक साथ सॉल्व कर लेंगे पैरेलल में, ठीक है। सेकंड पार्ट इसको देखिए, एक पॉइंट ये देखिए C, एक ये पॉइंट देखिए D, ओके। C और D के बीच में R3 है, C और D के बीच में R4 है, C और D के बीच में R5 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये भी क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये 2 रेजिस्टर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये 3 रेजिस्टर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पहले इसको सॉल्व करके हम लोग देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। तो R1 R2 को हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो सर्किट बनेगा, इसको सॉल्व करने के बाद वो कुछ इस तरह दिखेगा। यहाँ पे बैटरी है, ठीक है, उस पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। R1 R2 सॉल्व होके क्या होगा, एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, दैट विल बी, इसको नाम दे देते हैं हम लोग R इक्विवेलेंट 1, ओके। ये क्या है, R इक्विवेलेंट 1 आ रहा है। उसके बाद आगे चलेंगे, आगे चलने के बाद हमको क्या मिल रहा है, एक एम मीटर मिल रहा है, एम मीटर बना दिया, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे 3 रेजिस्टर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जगह पे एक रेजिस्टेंस रह जाएगा, ठीक है। उसको नाम दे देते हैं हम लोग R इक्विवेलेंट 2, ओके। उसके बाद आगे चल रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, की मिल रही है, की लगा दी, और उसके बाद आपका वापस आप सेल के पास जा रहे हैं। इसमें करंट मान लीजिए I फ्लो कर रहा है, तो इसमें भी बैटरी में करंट, बैटरी से करंट I ही निकलेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, R इक्विवेलेंट 1 और R इक्विवेलेंट 2 हम लोग कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो 1/R इक्विवेलेंट 1 पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। R इक्विवेलेंट 1 किस किस रेजिस्टेंस से मिलके बन रहा है, R1 और R2 से, तो 1/R1 प्लस 1/R2, 2 रेजिस्टर्स का है तो दो ही बस लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट 1 इज इक्वल्स टू 1/R1 की वैल्यू 10 है प्लस 1/40, इसका एलसीएम आएगा आपका 40, 4 प्लस 1 दैट इज 5/40, इसको कैंसिल करेंगे तो 8। तो 1/R इक्विवेलेंट 1/8 आएगा, तो R इक्विवेलेंट 1 कितना आ जाएगा, 8 ओम, ओके। सिंपल सी कहानी है, ठीक है। 8 ओम आपका ये आ गया। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड क्या है, R इक्विवेलेंट 2 कैलकुलेट करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/R इक्विवेलेंट 2 इज इक्वल्स टू 1/, अब देखिए किस किस से कॉम्बिनेशन से मिल रहा है, R3 R4 एंड
R5 के कॉम्बिनेशन से मिल रहा है, तो 1/R3 हो जाएगा प्लस 1/R4 हो जाएगा और 1/R5 हो जाएगा। सिंपल वैल्यूज पुट करिए तो कितना आएगा, R3 की वैल्यू 1/30 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 1/20 प्लस 1/60। ओके, सिंपल है, बहुत कुछ करना नहीं है। एलसीएम 60 आएगा, 2 + 3 + 1 दैट विल बी 6/60, कैंसिल होगा 10, तो 1/R=2 आपका 1/10 आएगा, तो R=2 आपका कितना आ जाएगा, 10 ओम। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले भी बताया हमने, यहाँ पे जब भी पैरेलल सॉल्व करते हैं एक चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ पे 1/R= निकाल रहे हो, तो उसको क्या करना ज़रूरी है, उसका रेसिप्रोकल करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे 1/10 आ रहा था, तो कितना हो जाएगा, 10 ओम। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि अभी क्या है, ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। क्यों सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी हम लोग के पास 2 रेजिस्टेंस है। ठीक है, क्या है, 2 रेजिस्टेंस है, बैटरी एक है, आप अभी भी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। सिंपल ओम्स लॉ तो बनेगा नहीं। जो सिंपल ओम्स लॉ हम लोग बनाते हैं वो किस में लगा पाते हैं, जब सिंगल रेजिस्टेंस ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि R=1 और R=2 के बीच में कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है या सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, एक सेकेंड के लिए इस एमीटर को भूल जाएं, क्योंकि ये क्या है, एक सिर्फ और सिर्फ एक डिवाइस है। तो बैटरी से चले आगे, हमको मिला पहला रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके आगे चले, एमीटर को भूले हुए हैं, अभी कुछ डिवाइस है, उसका कोई रेलेवेंस अभी यहाँ पे नहीं है। इस क्वेश्चन में उसका कोई रेलेवेंस नहीं बताया गया है, सिर्फ और सिर्फ वो मेजर करने के लिए लगा हुआ है। पहले रेजिस्टेंस से आगे बढ़ते ही हमको क्या मिल गया, दूसरा रेजिस्टेंस। इसका मतलब कनेक्शन कैसा है, एंड टू एंड, सिर्फ एक बीच में आपका कॉमन पॉइंट आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये वापस कहाँ चला गया, बैटरी में। अगर ये वापस इससे जाके जुड़ता तब वो क्या हो जाता, पैरेलल कॉम्बिनेशन। बट यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक आपका कॉमन पॉइंट आ रहा है, दैट इज यहाँ पे आके। ठीक है, तो क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गए अब सीरीज में। तो जब इसको सीरीज में जोड़ेंगे तो आपका कैसा सर्किट बनेगा, इधर आपकी बैटरी, इन दोनों को जोड़ के हम लोग बना दे रहे हैं अब उसको R=, एक एमीटर लगा हुआ है सर्किट में, एक की लगी हुई है सर्किट में, और ये आपका हो गया तो R= एंड एमीटर। तो R= कैसे निकलेगा, यहाँ पे R= ये किससे मिलके बना हुआ है, R=1 एंड R=2 से मिलके बनाया हुआ है। और ये दोनों रेजिस्टर्स कैसे कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, R=1 प्लस R=2, दैट इज 8 ओम एंड 10 ओम। 8 + 10 दैट इज इक्वल्स टू 18 ओम। ठीक है, सिंपल से कैलकुलेशन था। तो अब जो आपका टोटल रेजिस्टेंस दैट इज R= जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 18 ओम आ रहा है। ठीक है, तो फाइनल आंसर कितना हुआ, 18 ओम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, समझना ज़रूरी है कि सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्बिनेशन नहीं देगा। ठीक है, कि सिंपल पैरेलल दे दिया, सिंपल सीरीज दे दिया, नहीं। यहाँ पे क्या हुआ, पहले पैरेलल थे दोनों, और बाद में जब इनका जो इक्विवेलेंट्स आया वो दोनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए। रिवर्स केस भी हो सकता है पहले सीरीज में हो बाद में पैरेलल में हो। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल वे भी, और क्वेश्चन हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि सीरीज पैरेलल एक साथ कैसे कंबाइन होते हैं। यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन अभी हम लोग ने देखा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो गया है। सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो अब यहाँ पे हम लोग करंट निकाल सकते हैं। करंट तो इसमें I फ्लो करेगा, तो I = V/R=, दैट इज V आपका 12 वोल्ट था, R= 18 आया है, तो यहाँ पे 2/3 दैट इज 0.67 एम्पेयर। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 0.6 एम्पेयर आपका करंट इसमें सर्किट में फ्लो करेगा। तो एमीटर की रीडिंग अगर पूछ ले, इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से मॉडिफाई करेगा, करंट नहीं पूछ के बोल देगा
व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द एमीटर, एमीटर की रीडिंग पूछ लेगा। मतलब क्या है, वो आपको सर्किट करंट पूछ रहा है, सर्किट करंट पूछ रहा है या एमीटर कहाँ लगा है, उस पार्ट में करंट कितना है। तो एमीटर कहाँ लगा है, सर्किट में तो लगा है, तो इस आर्म में कितना होगा, जैसे ये करंट आएगा दो पार्ट में स्प्लिट, वापस आई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आई ही आपका इस एम्पेयर से फ्लो कर रहा है, एमीटर से फ्लो कर रहा है, तो ये आई को कैलकुलेट करेगा और आई हमारे पास आ गया है 0.67 एम्पेयर। ओके, समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सिंपल था, कुछ इसमें टफ नहीं था, बस अप्रोच समझने की ज़रूरत है कि किस तरह इसको सॉल्व करना है। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल are required to carry 5 ampere current in a 220 volt line। 220 volt लाइन का मतलब क्या है कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट, ठीक है। 220 वोल्ट आपका पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है कि करंट कितना फ्लो करना चाहिए, 5 एम्पेयर। क्वेश्चन को समझने की जरूरत पड़े, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कितने दिए हुए हैं आपको, 176 ओम दिया हुआ है, ठीक है। एक कोई रेजिस्टर दिया हुआ है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, 176 ओम, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 220 वोल्ट, और जो करंट आपको दिया हुआ है कि करंट कितना फ्लो करना चाहिए, 5 एम्पेयर। पूछ क्या रहा है कि कितने, हाउ मेनी ऑफ दीज टाइप ऑफ रेजिस्टर्स, ऐसे रेजिस्टर्स कितने हम पैरेलल में लगाएं ताकि जो करंट फ्लो हो वो कितना फ्लो हो, 220 वोल्ट। तो पहली चीज़ क्या है कि आप एक चीज़ समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे कुछ रेजिस्टर्स, हमको नहीं पता कितने आपके पैरेलल में लगे, हो सकता है एक लगा, हो सकता है दो लगा, 3 4 5, हमको नहीं पता कि कितने लगे हैं पैरेलल में, यही आर वाले एंड सो ऑन, क्या पता कितने लगे हैं, हमको नहीं पता। यही चीज़ निकालनी है कि कितने नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आपके पैरेलल में लगे। और ये किससे कनेक्टेड, एक बैटरी से कनेक्टेड है जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है, और यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा है, 5 एम्पेयर, ठीक है। ये इस टाइप का कोई सर्किट बन रहा है, और इसमें क्या है, आपके पास n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, मान लेते हैं हम लोग कि n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आपके पैरेलल में लगे हैं, और हर रेजिस्टर्स किसका है, कितने रेजिस्टेंस का है, 176 ओम का, ठीक है। क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि हाउ मेनी ऑफ 176 ओम रेजिस्टर्स शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। इन पैरेलल मतलब एक के ऊपर एक इस तरह लगे हुए हैं, ठीक है, सो दैट द करंट इज 5 एम्पेयर इन अ 220 वोल्ट लाइन, ठीक है। समझने, अब समझिए इस एक कंसेप्ट को यहाँ पे एक समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर हम बोलें कि 3 रेजिस्टर्स ऑफ आर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, सारे रेजिस्टेंस क्या है, इक्वल हैं और पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो 1/R इक्वलेंट यहाँ पे निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, दैट इज 3/R, ठीक है। तो R इक्वलेंट कितना आएगा, R/3, राइट। अब यहीं पे अगर हम बोल दें कि 4 रेजिस्टेंस लगे हैं पैरेलल में, तो आप समझ रहे होंगे जब 3 रेजिस्टेंस हैं तो 3 से डिवाइड कर रहे हैं, जब 4 होंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे। तो अगर इफ n रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो n रेजिस्टर्स कनेक्टेड, तो R इक्वलेंट कितना आएगा, R/n, राइट। जितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टर्स और इक्वल होने चाहिए, क्या होने चाहिए, इक्वल है ना, तभी तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R एंड सो ऑन होगा, n टाइम्स होगा तो R/n आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इफ इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ R अगर n टाइम्स लगे हैं तो कितना आएगा, R/n। अब यहाँ पे भी देखिए ये क्या है, इक्वल लगे हैं, हम मान लेते हैं इसको n टाइम्स, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना, अगर हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो R इक्विवेलेंट यहाँ पे कितना आएगा, R/n आएगा, राइट। अगर R की वैल्यू 176 ओम जो कि यहाँ पे दी हुई है, और यहाँ पे आपका एक बैटरी लगी है जो कि 220 वोल्ट की है,
और करंट आपका 5 एम्पेयर फ्लो कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करें R/N को, ठीक है, तो हम लोग को पता है V इज इक्वल्स टू क्या होता है I इंटू R, राइट। R यहाँ पे क्या है, R इक्वलेंट हो जाएगा क्योंकि सिंगल रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो ओम्स लॉ इसके हिसाब से कितना हो जाएगा आपका, इस सर्किट के हिसाब से ओम्स लॉ अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या होगा, V इज इक्वल्स टू I इंटू R इक्वलेंट। और R इक्वलेंट हम लोग को पता है R/N है। V की वैल्यू दी हुई है 220 वोल्ट, करंट 5 एम्पेयर दिया हुआ है, इंटू R इक्वलेंट कितना होगा, R/N, ठीक है। निकालना क्या है, नंबर ऑफ दीज टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। नंबर ऑफ दीज टाइप ऑफ रेजिस्टेंस मतलब कि N की वैल्यू ही हम लोग को निकालनी है कि कितने इस टाइप के रेजिस्टेंस आपको पैरेलल में लगाने पड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो N को इधर लेकर आएंगे तो N इज इक्वल टू 5 इंटू R की वैल्यू 176/220, ये कैंसिल होगा, आपका कितने से जाएगा 44, ये कैंसिल होगा 4 टाइम्स, ठीक है। तो N की वैल्यू कितनी आ रही है, 4। दैट मीन्स कि 4 बार आप 4 पैरेलल में आपको रेजिस्टेंस लगाने पड़ेंगे, तभी करंट क्या होगा, 5 एम्पेयर फ्लो करेगा, ठीक है। तभी कितना होगा, 5 एम्पेयर आपका करंट फ्लो करेगा। अगर आप 3 लगा दोगे तो कुछ और करंट फ्लो करेगा, 4 लगा दोगे तो R इक्वलेंट चेंज हो जाएगा, N की वैल्यू चेंज करोगे तो R इक्वलेंट चेंज हो जाएगा, R इक्वलेंट चेंज हो जाएगा तो करंट आपका क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये समझने की ज़रूरत है क्योंकि बैटरी तो आप चेंज नहीं कर रहे हो ना, आप करंट में चेंज हो सकता है, बैटरी तो आपकी कांस्टेंट 220 वोल्ट लगी हुई है सर्किट में, करंट आपका रेजिस्टेंस के हिसाब से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी बनाने की कोशिश थी, कुछ ट्रिकी था नहीं इसमें, बस ये कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है कि जब पैरेलल में लगा हो तो R इक्वलेंट क्या हो जाता है, R/N, अगर इक्वल रेजिस्टेंस लगे हो। इसी का उल्टा अगर हम लोग सीरीज में देखें, if N resistance of equal resistance are connected in series, तब क्या होगा, सीरीज में क्या होता है, ऐड हो जाता है, तो R इक्वलेंट कितना होगा, R प्लस R प्लस R प्लस एंड सो ऑन n टाइम्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आप R प्लस n टाइम्स जोड़ोगे तो क्या लिख सकते हो, N इंटू R लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सीरीज में जब इक्वल रेजिस्टेंस n टाइम्स जोड़े जाते हैं तो क्या हो जाता है, R इक्वलेंट n इंटू R हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, और पैरेलल में आपका डिवाइड हो जाता है, ओके। सिंपल सा कंसेप्ट है, याद रहेगा तो क्वेश्चन और ज़्यादा आसान हो जाता है, ओके। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, शो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट कॉम्बिनेशन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ, उसके 2 पार्ट हैं, क्या है, एक पार्ट में कह रहा है 9 ओम हो जाए कॉम्बिनेशन होके, ठीक है, और एक पार्ट में क्या कह रहा है 4 ओम हो जाए, सेकेंड पार्ट में क्या है 4 ओम। तो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं कि हम लोग का पहले से क्या दे रहा है कि आपके पास क्या है, 3 रेजिस्टेंस है, ओके। 3 रेजिस्टेंस हैं और उसकी R की वैल्यू क्या है, 6 ओम है, ठीक है। इस तरह आपके पास 3 रेजिस्टेंस है, सब क्या है, R एंड R, दैट इज 6 ओम। अब पहले केस में जो कह रहा है, पहले केस में क्या कह रहा है, आपको इसको इस तरह जोड़ना है ताकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाए, 9 ओम, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, R इक्विवेलेंट कितना आना चाहिए, 9 ओम, ठीक है। अब सिंपल सा केस है, जो पिछले क्वेश्चन में हमने लॉजिक बताया, खुद ही से ट्राई करके देखिए कि अगर हम इन तीनों को सीरीज में जोड़ देंगे, सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 6 हो जाएगा, तीनों ऐड हो जाएंगे, दैट इज 18 ओम, 9 ओम नहीं मिल रहा है, ठीक है। पैरेलल में जोड़ देंगे तो R/N हो जाता है, दैट इज R/3, दैट इज 6/3 हो जाएगा, तो कितना आएगा, 2 ओम। तो ना सीरीज में जोड़ने से आपके पास ये आ रहा है 9 ओम, ना पैरेलल में जोड़ने से 9 ओम आ रहा है। इसका मतलब क्या है, कुछ सीरीज और पैरेलल का क्या होगा, यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, एक साथ आपका नहीं होगा, ठीक है।
अब यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि किस तरह इसको सॉल्व किया जाए। थोड़ा हिट एंड ट्रायल यहाँ पे चलेगा, दिमाग लगाने की ज़रूरत है, खुद से दिमाग लगाइए कि क्या यहाँ पे हम लोग को कम रेजिस्टेंस मिल रहा है कि ज़्यादा रेजिस्टेंस मिल रहा है। यहाँ पे क्या है, 6 ओम से ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। ज़्यादा मिलने का मतलब क्या है कि जो फाइनल कॉम्बिनेशन मिले वो कैसी मिलनी चाहिए, सीरीज़, ठीक है। एक कंसेप्ट समझिएगा, अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके बाद भी एक फिर से हम उसको समझाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, बट अभी यहाँ पे समझने की कोशिश करिए कि जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कब ज़्यादा होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, है ना। तो जो फाइनल कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जो फाइनल लास्ट में सबसे ज़्यादा लास्ट में जाके जो कंबाइन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सीरीज कॉम्बिनेशन। जो आपको वैल्यू यहाँ पे दिख रही है, अगर ज़्यादा दिख रही है मतलब फाइनल कॉम्बिनेशन सीरीज, अगर कम दिख रही है इससे तो फाइनल कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, पैरेलल, ठीक है। सबसे लास्ट में क्या होगा, आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब इसको देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या आपको कम से कम 2 रेजिस्टेंस चाहिए रहेंगे, हमारे पास यहाँ पे क्या है 3 रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो एक रेजिस्टेंस तो क्या रहेगा, सीरीज में, एक रेजिस्टेंस को हम लोग ने डाल दिया सीरीज में, अब इसके आगे कोई एक और रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो 6 ओम हमारा सीरीज में आ गया, ठीक है। इसको हम लोग ने यहीं पे कंफर्म कर दिया, पॉइंट ए ये पॉइंट बी के बीच में हमारा सर्किट डायग्राम बनने वाला है अभी रेजिस्टेंस का, ठीक है। एक पार्ट आपका सीरीज में कंफर्म्ड है, इसके साथ अब हम लोग को छेड़खानी नहीं करनी, क्योंकि क्या है, ये रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। इससे हमको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई कि एक पार्ट क्या होगा, वो तो आपका सीरीज में होना ही चाहिए। तो सीरीज में 9 ओम है, ठीक है, फाइनल कितना आना है 9 ओम। सीरीज में क्या होता है, ऐड होता है, तो 6 प्लस कुछ होगा, है ना। 6 प्लस क्या करेंगे, 3 होना चाहिए, राइट। 6 प्लस क्या होना चाहिए, 3, क्योंकि 3 बच रहा है तभी 9 आएगा, एडिशन होने के बाद 9 आना चाहिए। तो 6 तो हमको मिल गया, प्लस 3 वाला पार्ट बाकी है अभी, तो 3 वाला पार्ट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 जो है अब क्या है, 6 से कम है, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट की अगर हम लोग बात करें तो R1 प्लस R2 होगा। R1 हमको पता चल गया कितना है, 6 ओम, 9 इज इक्वल्स टू 6 प्लस R2, दैट इज R2 यहाँ से क्या आएगा, 3 ओम, ठीक है। अब ये सेकेंड पार्ट वाला जो रेजिस्टेंस मिल रहा है ये क्या है, 6 ओम से छोटा है, 6 ओम से छोटा है, और हम लोग को पता है कि जब और 2 रेजिस्टेंस हमारे पास सिर्फ बाकी हैं, एक रेजिस्टेंस को हम लोग ने यहाँ पे यूज कर लिया है, तो 2 रेजिस्टेंस को अब अगर सीरीज में जोड़ देंगे तो फिर ज्यादा हो जाएगा। अगर अब बचे 2 रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, पैरेलल में ही जोड़ सकते हैं तभी कम होगा, और 3 ओम क्या है, कम है। 2 रेजिस्टेंस को जब इक्वल रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं तो फॉर्मूला भी पता है कितना आता है, R/N आता है। N की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, तो 6/2 दैट इज 3 आएगा, और उसी का हम लोग को रिक्वायरमेंट था, मतलब यहाँ पे क्या करें हम लोग 6 ओम और 6 ओम को पैरेलल में जोड़ दें, ठीक है। अब समझ में आ रहा है कुछ कैसे हो रहा है, ये कुछ समझ में आया होगा, अब दिमाग खुला होगा क्योंकि अब फाइनल बन गया है, ठीक है। तो अप्रोच समझने की जरूरत है। पहले क्या था हमारे पास, 9 ओम, 9 ओम का मतलब 6 ओम से ज्यादा, 6 ओम से ज्यादा मतलब एक 6 ओम तो पैरेलल में सीरीज में आप डाल ही दो, ठीक है। बचा कितना, 9 हो गया, तो 9 बचा, 6 प्लस कुछ होगा, और ये R2 क्या हो गया, 3 क्या है, 6 ओम से छोटा है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या, बचे 2 हैं, यही दोनों पैरेलल में जा भी सकते हैं। एक बार वेरीफाई भी कर लिया कि R/N से वेरीफाई किया तो 6/2 से 3 आ भी रहा है, तो इसका कॉम्बिनेशन 3 आएगा, फिर 3 और 6 आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में सॉरी हो जाएगा, तो 6 प्लस 3 आपका 9 ओम आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा था। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, बी पार्ट आपका कह रहा है कि R इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए, 4 ओम, ठीक है। अब खुद से सोचिए 4 ओम क्या है, ये आपके पास 3 रेजिस्टेंस अभी भी हैं, ठीक है। इन्हीं 3 रेजिस्टेंस को जोड़ करके आपको 4 ओम बनाना है, ठीक है। तो 4 ओम बनाने के लिए क्या है, 4 क्या है, 6 से छोटा, तो फाइनल कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, पैरेलल, ठीक है। पैरेलल होना चाहिए, मतलब 1-2 पार्ट में हम लोग ने इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है। फाइनल कॉम्बिनेशन आपका पैरेलल, ठीक है। अब पैरेलल में क्या करें, सीधी सी बात है, तीनों का यूज करना है। अगर आप तीनों का यूज करोगे पैरेलल में, अगर आप 3 पार्ट में भी डिवाइड कर दिया,
ठीक है, हो सकता हो 3 पार्ट में डिवाइड हो, तो 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो तीनों में आपका एक एक रेजिस्टर जाएगा। एक एक रेजिस्टर अगर तीनों में चला गया तो अब हमको पता है कि अभी हम लोग ने पहले भी देखा कि 6/n दैट इज आपका 2 आ जाएगा, बट चाहिए कितना है 4 ओम है, तो ये 3 रेजिस्टर, तो 3 पार्ट में डिवाइड नहीं करेंगे, कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में, ठीक है। अब 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो दोनों में कम से कम एक रेजिस्टर तो होना ही है, ठीक है। तो एक 6 ओम इसमें चला गया, एक 6 ओम इसमें चला गया, ठीक है। अब आगे समझने की जरूरत यह है कि 2 रेजिस्टर्स यूज हो गए 6 ओम 6 ओम, बट इसका अगर हम लोग ने यहीं पे छोड़ दिया इसको तो क्या होगा, यहाँ पे 6 6 इक्वल 2 पैरेलल में, तो R/n से 6/2 दैट इज आपका 3 ओम आएगा, बट चाहिए कितना है 4 ओम। क्या चाहिए 4 ओम चाहिए, मतलब अब आपको क्या चाहिए 3 आ रहा है, बट चाहिए क्या है 4, मतलब कुछ ज्यादा चाहिए। ज्यादा चाहने के लिए क्या करना पड़ता है, हमेशा सीरीज में जोड़ना पड़ता है, राइट। हमने पहले बताया जब रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए तो आपको सीरीज में जोड़ने पड़ते हैं रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों से तो सिर्फ और सिर्फ 3 ओम आता, बट हमको चाहिए कितना है 4 ओम चाहिए, मतलब ज्यादा चाहिए। तो आपको बचा एक रेजिस्टेंस से सिर्फ, अब है ना, अब तो 2 तो यूज कर लिए हम लोगों ने इस तरह, बचा कितना सिर्फ एक रेजिस्टेंस। तो एक रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, किसी एक के साथ बार पैरेलल में सीरीज में जोड़ दीजिए। तो सीरीज में जोड़ा, अब क्या हो गया, ये इस तरह 6 ओम यहाँ पे आ गया। तीनों रेजिस्टर्स का यूज कर लिए। एक बार वेरीफाई करके देखते हैं कि अगर ये दोनों क्या है आपका सीरीज में, एंड टू एंड कनेक्शन अभी बताए, सीरीज में जोड़ा हम लोग ने, एंड टू एंड मतलब ये कॉमन पॉइंट है सिर्फ, ठीक है, और कोई कॉमन पॉइंट दिख रहा है इन दोनों के बीच में नहीं दिख रहा है। तो ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर तो 6 ओम ही रहेगा, चेंज होने की जरूरत नहीं है, नीचे कितना हो जाएगा, ऐड होके ये 12 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये 6 और 12 ओम क्या है आपका पैरेलल में है, दैट इज 1/R इक्वलेंट निकालना पड़ेगा पैरेलल के हिसाब से, 1/R1 प्लस 1/R2 का फॉर्मूला लगा के, तो कितना आएगा 1/6 प्लस 1/12 दैट इज 1/R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू LCM 12 आएगा, तो 2 + 1 दैट इज 3/12, ये हो जाएगा 1/4, तो R इक्वलेंट कितना आ जाएगा 4 ओम, ठीक है। तो हमको यही चाहिए था 4 ओम, तो ये आपका सर्किट आपका बन जाएगा 4 ओम के लिए, और ये सर्किट बन जाएगा आपका 9 ओम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए सीरीज पैरेलल को एक साथ कंबाइन किया गया। पहले क्या किया, पैरेलल में जोड़ा और फिर सीरीज में एक और रेजिस्टेंस जोड़ दिया। यहाँ पे पहले सीरीज में जुड़े हैं, फिर उसके बाद पैरेलल में आया। इसको हम लोग डायरेक्टली पैरेलल में नहीं जोड़ सकते ना, क्यों नहीं जोड़ सकते कि 1/6 प्लस 1/6 कर दे, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो हम लोग ने फॉर्मूला देखा है, फॉर्मूला में क्या है कि हर पार्ट में पैरेलल के हर आर में सिर्फ एक रेजिस्टेंस होना चाहिए, तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। यहाँ पे क्या है, एक आर्म में तो एक रेजिस्टेंस है, बट दूसरे आर्म में क्या है 2 रेजिस्टेंस है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले देखा तो ये कैसा दिख रहा था, सीरीज में दिख रहा था, एक कॉमन पॉइंट एंड टू एंड कनेक्शन था, तो सीरीज की तरह इसको सॉल्व किया तो ये 12 हो गया। अब देखिए दोनों आर्म में एक एक रेजिस्टेंस है, तो अब हम लोग इसमें पैरेलल का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व।